पैरी पैना गुरु जी और मेरी सारी संगत फैमिली को जय गुरु जी। संगत जी, दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। आज मैं फिर आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग की कतार में बिठाया। मुझे रोज टेलीपैथी से महाराज के शुक्राना सत्संग शेयर करने के मैसेज मिलते हैं संगत जी। और आज तो महाराज का हुक्म हुआ कि 7 दिन रोज शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे समय पलटन वाला है, तेरे वारे न्यारे होने वाले ने, तेरी वीरान जिंदगी च नवा मोड़ आने वाला है। मेरे दिते इशारे समझ, तेरी गल बनन वाली है, तेरी हुन मैं ऐश लिख देती है। शुक्राना कर ते तू किसी गल दी फिक्र ना कर, तेरी फिक्र करन लई मैं बैठा। सावन दे सारे सोमवार महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया है। शुक्राना मेरे मालका तुहाडा, जिन्ना शुक्राना करिए उन्ना थोड़ा। लख लख शुक्राना गुरु साहब, लख लख शुक्राना संगत जी। महाराज के इशारे अभी तो मैं नहीं समझी हूँ, पर धीरे धीरे महाराज अपने आप ही समझा देंगे। महाराज आप कहते हैं ज्यादा दिमाग ना लगाओ, मेरी करनी तो समझ नहीं आनी, तो इसलिए मैं ज्यादा कोशिश नहीं करती। अगर महाराज का दिया इशारा समझ नहीं आया तो वो किसी न किसी तरीके से अपने आप समझा देंगे। रब को कोई आज तक समझ नहीं पाया है, कोई तो क्या मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मेरी तो उनके चरण कमलों के आगे कोई औकात ही नहीं। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी सौगात है। महाराज ने मेरी बांह पकड़ी और मुझे दुनियावी कीचड़ में से निकाल रहे हैं। संगत जी, आप खुद सोचें, कितने लोग हैं जिन्होंने महाराज का नाम तक नहीं सुना, कभी देखा नहीं, कभी उनका स्वरूप नहीं देखा, कोई सत्संग अटेंड नहीं किया। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। हम महाराज के दर्शन के लिए बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर जाते हैं। महाराज का बुलावा आता है, महाराज सत्संग में बिठाते हैं, गुरबानी सुनवाते हैं। ऐसे लगता है मानो स्वर्ग में बैठे हैं। 2 घंटे पता ही नहीं चलता कब बीत गए। और उन 2 घंटों में महाराज ने जो गुरबानी शब्द हमें सुनवानी होती है, जो मैसेज देना होता है, वो हम तक पहुंचा देते हैं। उनकी करनी कोई जान नहीं पाया और ना कोई कभी जान पाएगा। हम महाराज को जितना अपने मन से, अपने भाव श्रद्धा से याद करेंगे, उससे कहीं ज्यादा वो हमसे प्यार करेंगे। दिल से याद करो महाराज को, महसूस करो। ऐसे लगता है सत्संग में महाराज साक्षात विराजमान है। हम उनके चरण कमलों में बैठे हैं। मैं काफी टाइम से महाराज को अरदास कर रही थी, महाराज सेवा जरूर देना, अपने चरण कमला नाल लाई रखना, सेवा दे काबिल समझना, अपनी बेटी ਨੂੰ सेवा बख्शना। वो दिन आया संगत जी। महाराज ने 15 जून को एक सत्संग में अपने दरबार के डेकोरेशन की सेवा बख्शी और पूरे मन से मैंने की। मेरा मन बहुत खुश था। मैं बार बार महाराज को थैंक यू बोल रही थी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मंत्र जाप कर रही थी। थैंक यू गुरुजी महाराज, आपने इस काबिल समझा और सेवा दी। इसी तरह सेवा में लगाए रखना महाराज। और संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स वाला ये जून का महीना है मेरे लिए। कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मुझे मोर, बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में दर्शन न हुए हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की छत पर ये सब रहते हैं। सुबह शाम दर्शन होते हैं और रात तक आवाजें आती रहती हैं। सुबह मोर की आवाज होती है, सुबह होती है हमारी जैसे ही मैं छत पर जाती हूँ, मेरे दिल इतना खुशी से झूम उठता है, मैं अपने आप ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस शुक्राना महाराज का और मंत्र जाप यही जबान पर होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। फिर आऊंगी आप सबके साथ एक नए शुक्राना सत्संग के साथ, आप सबसे साथ शेयर करूंगी। ये महाराज का हुक्म हुआ, 7 दिन लगातार शुक्राना कर। 1 जुलाई पहला सत्संग, कल दूसरे सत्संग के साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत फैमिली को, जय गुरु जी।